क्वेश्चन नंबर 7। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवर्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि बेलन की तली को स्पर्श करे। जो ठोस बना हुआ है जिसमें क्या क्या है, उस ठोस में एक अर्धगोले पर क्या लगा हुआ है, शंकु लगा हुआ है, और उस ठोस को हम एक बेलनाकार जो बेलन है उसमें डाल देते हैं, लंबवर्तीय बेलन है उसमें डाल देते हैं, तो यह बेलन की तली को स्पर्श करता है। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखो, हमारे पास एक इस प्रकार का शंकु है और इसके नीचे क्या बना हुआ है, अर्धगोला है। इसको क्या किया हमने, एक लंबवर्तीय बेलन है इसके अंदर डाल दिया। अब इसके अंदर डालने पर क्या होगा, इसके अंदर पहले से पानी भरा हुआ है और जब इसको इसके अंदर डालेंगे तो ये जो शंकु है ना, यानी जो ठोस है, इसके तले को क्या करता है, स्पर्श करता है इस प्रकार। अब सीधी सी बात है कि ये अपने पास जो पूरा का पूरा लंबवर्तीय बेलन है ना, इसकी बेलन की त्रिज्या हमें दे रखी है 60 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 60 सेंटीमीटर दे रखी है, ये बेलन की त्रिज्या है। और बेलन की ऊंचाई दे रखी है 180 सेंटीमीटर। और इसमें शंकु था ना, जो ये ठोस है, इसमें एक तो भाग शंकु का है और एक भाग किसका है, अर्धगोले का है। तो हमें दे रखा है कि शंकु की ऊंचाई इसको हम मान लेते हैं स्मॉल h, जो हमें दे रखी है 120 सेंटीमीटर। और बेलन की ऊंचाई ये है 180 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या करना है, जो चीज़ें दी गई वो लिखेंगे। बेलन की ऊंचाई को मान लेते हैं कैपिटल H, जो हमें दे रखी है 180 सेंटीमीटर। और इस अर्धगोले की त्रिज्या है अर्धगोले की त्रिज्या। तो इस अर्धगोले की त्रिज्या को हम मान लेते हैं स्मॉल r, जो हमें दे रखी है 60 सेंटीमीटर। और बेलन की त्रिज्या ये कैपिटल R मान लेते हैं, वो हमें दे रखी है 60 सेंटीमीटर। अब देखो, इस अर्धगोले की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या बराबर है ना, तभी तो क्या हो गया, इसके अंदर आ चुका है। तो दोनों की त्रिज्या समान है ना, तो क्या मान लेंगे, इसको आर आर मान सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि दोनों की त्रिज्या क्या समान है, इसलिए आर आर दोनों को मान सकते हैं। अब देखो कि इस बेलन में जो पानी भरा हुआ था, फुल भरा हुआ था, तो बेलन में कितना पानी आएगा, जितना इस बेलन का आयतन होगा। और ये ठोस डालने पर क्या हो गया, पानी बाहर आ गया। हम जानते हैं किसी भी मतलब जो द्रव्य से भरी हुई चीज़ है उसमें कोई ठोस डालते हैं तो जितना उस ठोस का आयतन है ना, उतना का उतना पानी क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। तो अब इस जितना पानी बाहर आया उसकी जगह किसने ले ली, इस ठोस ने ले ली। तो हमें पूछा गया है कि शेष बचे पानी का आयतन हमें ज्ञात करना है। तो पहले क्या करेंगे, उस ठोस का आयतन ज्ञात करते हैं, जो हमने इसमें डाला है ना उसका आयतन ज्ञात करते हैं। तो ठोस के आयतन में देखो क्या क्या चीज आ गई, एक तो शंकु आ गया और दूसरा आ गया अर्धगोला। तो शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन,
तो अब शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, शंकु की त्रिज्या वो हमें दे रखी है 60 सेंटीमीटर, क्योंकि इस पे लगा हुआ ना, तो दोनों की क्या होगी, बराबर ही होगी। तो शंकु की त्रिज्या और इसकी त्रिज्या दोनों की क्या हो जाएगी, बराबर, अर्धगोले की। तो शंकु की त्रिज्या जितनी है उतनी अर्धगोले की त्रिज्या है, प्लस अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है तो वो कॉमन लेते हैं। देखो 1/3 कॉमन आ जाएगा, साथ में पाई कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे बच गया h प्लस 2r, h प्लस 2r। तो अब मान रखेंगे और 1/3 ऐसा कैसा गुणा में 22/7 आर स्क्वायर। आर चाहे शंकु के ले लो चाहे अर्धगोले के ले लो, तो अर्धगोले की त्रिज्या 60 है, यहाँ लिख देंगे 60 गुणा 60 गुणा h, ऊंचाई होगी शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई दे रखी है 120 प्लस 2r, तो 2 गुणा 60। अब इसको थोड़ा सरल करते हैं और 1/3 गुणा 22/7 गुणा 60 गुणा 60, और यह आ जाएगा 3600 गुणा 120 और 60 दूनी 120, 120 और 120 कितना आ गया, 240 आ जाएगा। अब इसमें ये हमारे पास क्या आ चुका है, इसको देखो काटने को काट सकते हैं, 3 के पड़े से काट दो, कितने बार कट गया, ये 80 बार कट गया। तो इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, 22/7 गुणा 3600 गुणा 22/7 गुणा 3600 गुणा 80 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये तो हमारे पास किसका आयतन आया है, ठोस का आयतन आया है। अब ये ठोस अगर किस में डालेंगे, बेलन में डालेंगे ना, तो कुछ पानी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो बेलन में पानी कितना था, जितना बेलन का आयतन था। तो हम लिखेंगे कि बेलन में शेष बचे पानी का आयतन। बेलन में शेष बचे पानी का आयतन, तो जितना बेलन का आयतन था ना, उसमें से माइनस कर देंगे। क्या माइनस करेंगे, ठोस का आयतन, क्योंकि अब बेलन में जगह किसने घेर ली है, ठोस ने। तो बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच माइनस ठोस का आयतन 22/7 गुणा 3600 गुणा 80। पाई का मान 22/7, आर बेलन की त्रिज्या कितनी है, 60। देखो अर्धगोले की, बेलन की और शंकु की, तीनों की त्रिज्या 60-60 ही है, तो यहाँ पे 60 रखा। आर स्क्वायर का मतलब 2 बार रखना है। एच हो गया बेलन की ऊंचाई जो दे रखी है 180, ये माइनस, फिर ये कहेंगे 22/7 गुणा 3600 गुणा 80। तो अब देखिए कि इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, तो ये 22/7 है, तो 22/7 लिया कॉमन। 60 गुणा 60 यानी 3600, और ये भी क्या है 3600, तो दोनों में से कॉमन क्या आ गया, 3600, यानी 22/7 गुणा 3600 और इसमें भी 3600, ये कॉमन आ गया। तो इधर क्या रह गया, 180 माइनस 80। तो फाइनली हमारे पास क्या बच जाता है, 22/7 गुणा 3600 गुणा 180 में से 80 गया तो क्या बच गया, 100। ये हमारे पास आ जाता है किसका आयतन, बेलन में बचे शेष पानी का आयतन। लेकिन ये आता है किस में, सेंटीमीटर क्यूब में, और हम बदलेंगे इसको मीटर क्यूब में। तो मीटर क्यूब में बदलने के लिए क्या करेंगे कि इसमें भाग दे देंगे, किसका,
22/7 गुणा 3600 गुणा 100। अब देखो इसमें भाग देंगे किसका, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है 3 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर। और हम जानते हैं कि सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं भाग। तो इसमें 3 सेंटीमीटर है तो हमें 100 का भाग कितनी बार देना पड़ेगा, बट्टे में 3 बार देना पड़ेगा। तो 100 से तो क्या हो गया, 100 कैंसिल हो गया, और इसमें 2 जीरो से क्या हो गया, 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब ये जो 7 है वो नीचे आ जाएगा, तो ऊपर क्या बचा 22 गुणा 36 बटे में ये 7 इसके गुणे में आएगा और 7 गुणा 100। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.131 मीटर क्यूब।